दोस्तों, कबीर साहब का जन्म उस समय में हुआ जब राजाओं से बख्शीश लेने के लिए कविजन उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले छंद गाकर जेबें भर रहे थे। तब कबीर समाज की बुराइयों जैसे जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, कर्मकांड, भेदभाव, हिंसा के विरुद्ध कमर कस के खड़े थे। कबीरदास जुलाहा जाति से थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। वे ना हिंदू थे ना मुसलमान। उन्होंने प्रेम, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता, समानता और सद्भाव का संदेश दिया। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मणों ने कबीर को भी हाईजैक कर लिया। अब कैसे? हम इस वीडियो में पूरी बात आपको बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। बने रहें वीडियो पर और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदी साहित्य के मठाधीशों, विशेष रूप से रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आदि ने जमकर कबीर का हिंदूकरण, हिंदूआइजेशन किया और उन्हें पूरी तरह से राम भक्त कवि साबित करने के लिए इनके जन्म की भी कहानियां गढ़कर उन्हें ब्राह्मण माता पिता की संतान बताया। कबीर के काव्य में सोच समझ के अनुसार जो भी बदलाव हुआ, उन आयामों के साथ भी जमकर तोड़ मरोड़ हुई। पहले हिंदूकरण हुआ, अब भगवाकरण हो रहा है। हालांकि कबीर जब छंद कहते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। ब्राह्मणों को उन्होंने अपने स्पेशल होने की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जो तू बम्बन भम्बनी का जाया, आन बाट हावे क्यों ना आया। यानी अगर तू ब्राह्मण इतना ही महान है तो योनि की बजाय किसी और रास्ते क्यों पैदा नहीं हुआ। काहे को कीजे पड़े छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। हमारे कैसे लोहू तुमरे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पंडे हम कैसे सूद। दोस्तों, इस तरह के कई सारे दोहे छंद कबीर दास जी के हैं जो कि हर जातिवाद पर प्रहार करते हुए आपको हर दोहे पर, हर छंद पर, हर भजन पर यह मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों ने इस पर काफी सुधार करके इनको बदल दिया। दोस्तों, अगर आपने सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आज हम इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। बने रहें सुनील बौद्ध के साथ। दोस्तों, महीने और तारीख के हिसाब से देखें तो हर साल संभवतः जून महीने में सतगुरु कबीर की जयंती होती है। जाहिर सी बात है कि जयंती के दौरान तमाम धाराओं के लोग अपने अपने तरीके से कबीर की बातें कहते हैं। लेकिन कबीर को कैसे समझा जाए, किसके जरिए समझा जाए, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो बहुजन समाज के संतों और नायकों को लेकर षड्यंत्र में जुटे रहते हैं। मुझे भी इसका अनुभव हो चुका है। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के मालवा के गांव में भी कबीर के संबंध में कई गरीब दलित कबीर पंथियों के साथ एक ऊंची जाति के राजस्वामी डेरे के भक्त भी बैठे हुए थे। वह सब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी चर्चा में आध्यात्मक और लोक परलोक की लंबी लंबी बातें हो रही थी। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा, इस पर गरीब और अछूत आदमी को क्या फायदा है। सारे दलित कबीरपंथी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे कुछ बोलना तो चाह रहे होंगे, लेकिन राधा स्वामी संप्रदाय के उस एक बनिए मित्र की उपस्थिति में कुछ बोल नहीं पाए। फिर राधा स्वामी के भक्त मित्र से पूछा गया कि बताइए, आप सब लोग इतनी आत्मा परमात्मा आध्यात्म की बातें करते हैं, क्या आप एक दूसरे के घर में खा सकते हैं? क्या आपके बेटा बेटी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? वे ऊंची जाति के सज्जन बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सज्जन इस प्रश्न से चिंतित हो गए, लेकिन गरीब दलितों के सामने महान बनते हुए कहने लगे, मैं जात पात बिल्कुल नहीं मानता, तो यहाँ आप लोगों के बीच में बैठकर चाय तक पी लेता हूँ। बात उन्होंने बड़े गर्व से बोली। हालांकि उनके साथ बैठे अन्य गरीब दलित कबीरपंथी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए। कुछ देर बाद बात निकली गरीब दलित कबीरपंथी। फिर कुछ लोगों ने सवाल किया
कि आत्मा परमात्मा नाम साधना घट साधना भक्ति भजन करके आपको क्या मिलता है। वे सब एक स्वर में कहने लगे, इससे आत्मा की कमाई होती है, अगले जन्म में अच्छा लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अपने कर्म अच्छे होंगे तो कर्म का पुण्य मिलेगा। फिर उनसे किसी ने पूछा, अभी यह जो जिंदगी सामने है इसमें क्या मिलेगा। वे लोग इसके उत्तर में कुछ नहीं कह पाए। वे बार बार कहने लगे, परमात्मा की भक्ति भजन का इस संसार से कोई मतलब नहीं है, यह तो अंतरलोक की बात है। फिर इस बात को समझने के लिए वह कबीर के दोहे दोहराने लगे। बीच बीच में वे जाति पाति और धर्म के झगड़े की निंदा करने वाली साखियां भी गाते जाते थे। इनमें से एक युवा व्यक्ति ने उस समय प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ नाम जपने वाले डेरे हैं, हफ्ते में एक बार उनका सत्संग होता है। सत्संग घर के अंदर जब सब लोग बैठे होते हैं तब सब एक साथ बैठे होते हैं, वहाँ पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही सत्संग का गेट लगाकर बाहर निकलते हैं फिर से जात पात शुरू हो जाता। फिर वहीं पर उस व्यक्ति ने पूछा, ऊंची जाति के सत्संगी मित्र आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के बारे में या नौकरी व्यवसाय के बारे में कोई सलाह देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, वे भक्ति भजन के बारे में सलाह देते हैं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि गांव में करीबन 10 हैंडपंप हैं, सारे के सारे ऊंची जाति के लोगों के मोहल्ले में लगे हुए हैं। धीरे धीरे चर्चा में पता चला कि जितने भी सत्संगी लोग हैं उनमें ऊंची जाति के लोगों का अपना एक नेटवर्क है। यह लोग गरीब सत्संगी लोगों को ना तो बेहतर मजदूरी देते हैं, ना उनकी शिक्षा रोजगार पानी खेती किसानी के लिए कोई मदद करते हैं, बल्कि आए दिन इन गरीबों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जरूर करते हैं। फिर उनमें से किसी ने सीधे सीधे पूछा कि आप कबीर की बात करते हैं, कबीर तो समाज में बदलाव की बात करते थे, आप यह भक्ति भाव में कब से लग गए। वे इस बात को समझना ही नहीं चाहते थे। वे कहने लगे, भैया इस समाज को क्या बदलेंगे, घर में खाने को रोटी नहीं है, ये जो लोग हमारी औरतों और बेटियों को छेड़ते हैं उन्हीं के घर हमको मजदूरी करनी होती है। उसने फिर पूछा, अगर ऐसा है आप इन लोगों के भजन और सत्संग करने वाले लोगों से शिकायत क्यों नहीं करते। इस पर उन्होंने बड़े दुखी मन से जवाब दिया कि यह सब लोग एक ही हैं, लोग समय और माथा देखकर तिलक लगाते हैं। जब हम इनसे कोई शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं, कहाँ मोह माया में फंसे हो, परमात्मा का नाम जपो। लेकिन जब यह ऊंची जाति के सत्संगी अकेले में बात करते हैं तब यह 1 रुपये का भी हिसाब ठीक ठाक से करते हैं। किसको कितनी मजदूरी देनी है, किसको काम पर रखना है, किसको नहीं रखना है, किसके घर में घुसकर चाय पीनी है, किसकी बेटी किसके बेटे से बात करनी है, या फिर किसको किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, यह सब बातें वे दिन भर करते रहते हैं। इसी तरह की बातें जब गरीब कबीरपंथी जब उनसे करना चाहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यह सब मोह माया है। तब वहां पर एक कबीरपंथी व्यक्ति ने पूछा, आपको परमात्मा का ज्ञान कब हुआ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे यह तो जन्मों जन्मों की बात है, ऐसे ही थोड़ी परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। इस पर उसने पूछा कि अगर एक इंसान को परमात्मा का ज्ञान 5 जन्मों की साधना से होता है और इंसान अगर सबको भाई बहन मानने लगता है तो इस एक इंसान से पूरे समाज को क्या फायदा होगा। आप जैसे करोड़ों गरीबों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। यह बात सुनकर वह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह गरीब कबीरपंथी समझाना ही नहीं चाहते थे। उनका आत्मा परमात्मा पाप पुण्य और पूर्व जन्म का यह खेल कबीर को पसंद नहीं था। उनके मन में गहरा बैठा हुआ है कि यह सब कबीर ने ही सिखाया है। अब हमारे लिए सवाल यह है कि कबीर की शिक्षा मोक्ष और परलोक के लिए ऐसी बात उन्हें किसने और क्यों सिखाई है। याद कीजिए, आपको स्कूल में कबीर के कौन से दोहे सिखाए गए हैं। क्या उनमें सामाजिक बदलाव की बातें थी
या फिर गुरु गोविंद दो खड़े वाले दोहे मात्र थे। इसी मालवा में एक विश्वविख्यात शास्त्रीय गायक भी रहते थे। उन्होंने कबीर को जिस तरह से गाया है उसमें आध्यात्मिक, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, गुरु की भक्ति, रहस्यवाद कूट कूट कर भरा गया है। उनकी दिव्य आवाज में कबीर के बाद सुने तो लगता है कि कबीर कोई बहुत बड़े रहस्यवादी थे, और ऐसे रहस्यवादी थे जिसका समाज से कोई मतलब ही नहीं था। पूरे मीडिया ने और यहाँ तक कि बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी कबीर की उन्हीं साखियों को खूब ऊंची आवाज में गाया है, जिससे बनियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थानीय शक्ति संरचना पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। दुनिया भर के शास्त्री, गायक, साहित्यकार, नाम जाप सिखाने वाले डेरे हो या कबीरपंथी महंत हो या फिर कबीर को गाने वाले अन्य कलाकार हों, यह सब बहुत सावधानी से सबसे गरीब लोगों का ध्यान, साधना, आत्मा परमात्मा सिखाते हैं। यह लोग गलती से भी समाज में बदलाव की बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ जो शक्तिशाली तबका होता है उसके साथ उन्हीं लोगों की चर्चा बहुत ही अलग होती है। यह षड्यंत्र असल में जमीन और खेत खलियान से लेकर साहित्य, कला और विमर्श के सबसे ऊंचे प्रतिष्ठानों तक फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि यह खेल सिर्फ कबीर तक सीमित है, यह खेल अब गौतम बुद्ध के साथ भी भयानक ढंग से शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को भी आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म की दिशा में मोड़ा जा रहा है। धर्म, संस्कृति, इतिहास और अध्ययन की राजनीति ना समझने वाले बौद्ध मित्र भी इस खेल में अपने दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। ये लोग बुद्ध के धर्म को लोक परलोक, ध्यान, साधना, मोक्ष और निर्वाण तक ही सीमित रखते हैं। परिवार, समाज और आचार व्यवहार में बदलाव की बात पर ये लोग अचानक से चुप हो जाते हैं। असल में ये सब ऊंची जाति के लोगों द्वारा रचा हुआ खेल है। वे सबसे गरीब लोगों को कबीर और बुद्ध के बारे में यही सिखाते रहते हैं कि कबीर और बुद्ध तो मोह माया से दूर रहते थे और साधना के द्वारा स्वर्ग की बात करते थे। अगर तुम इनके सच्चे शिष्य हो तो तुम्हें समाज और दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मुझे बार बार लगता है कि संत कबीर हो या गौतम बुद्ध, जब तक उन्हें आप बाबा साहब अम्बेडकर के नजरिए से देखना जरूरी नहीं समझते, जब तक यही नहीं होगा तब तक भारत के ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग संत कबीर या गौतम बुद्ध के नाम से भी स्वयं को नुकसान ही करते रहेंगे। कोई दवाई कितनी भी शक्तिशाली या अच्छी क्यों ना हो, जब तक एक कुशल चिकित्सक उसका उपयोग करना आपको नहीं सिखाता तब तक आप सुरक्षित नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं कि कबीर को सीधे सीधे पढ़ लो या गौतम बुद्ध को सीधे सीधे पढ़ लो या विपासना कर लेने से सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, वे लोग या तो बहुत ही मासूम हैं या फिर बहुत ही बड़े धूर्त हैं। कबीर या गौतम बुद्ध के साहित्य को सीधे सीधे पढ़ने पर हजारों दिशाओं में हजारों बातें नजर आती हैं। उनके साहित्य में भयानक मिलावट भी की गई है, इसलिए सामान्य आदमी को यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इनकी असली शिक्षा क्या है। ऐसे असमंजस में वे समाज में ऊंची जाति के लोगों में प्रचलित बातों को ही गौतम बुद्ध या कबीर की असली शिक्षा मान लेते हैं। यही वह असल षड्यंत्र है और खेल है जिससे बाबा साहब अम्बेडकर हमें और आपको, हम सबको बचाना चाहते थे। दोस्तों, हम इस चैनल पर हमेशा बहुजनों के इतिहास से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी नई नई जानकारी आपके लिए लेके आते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।